पुस्तक का नाम बुढ़ापे से टक्कर लीजिए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 7। उत्साह बनाए रखें। वृद्धावस्था में भी व्यक्ति को अपना उत्साह बनाए रखना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास उसी तरह किए जाने चाहिए जैसे कुछ देशों में किए जाते हैं। नीदरलैंड के बार्क नगर में सन 1968 में एक अनोखी मैराथन दौड़ हुई। इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी दौड़ाकों की उम्र 40 से 80 वर्ष के बीच थी। सन 1969 में जर्मनी में बेस वर्गारी फ्रेत में 25 किलोमीटर की दौड़ तथा वर्ष 1970 से 71 में कोपुडे और कार्लोबी बेरी में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन रखा गया। दौड़ की आखिरी प्रतियोगिता पिछले म्यूनिख ओलंपिक के कुछ दिन पश्चात हुई थी। दौड़ प्रतियोगिता का यह कार्यक्रम 5 वर्ष पूर्व वृद्ध दौड़ाकों की मांग पर प्रारंभ हुआ था। पकी उम्र के लोगों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बेटर लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स की स्थापना हुई तथा अभी भी संचालन कार्य वहीं से होता है। इस संस्था के 27 देशों में 600 से भी अधिक ऐसे सदस्य हैं जो वृद्धावस्था में पदार्पण कर चुके हैं। इनमें से सर्वाधिक आयु वाले महाशय 89 साल के हैं, जिन्होंने अभी अभी 5000 मीटर की दौड़ 39 मिनट में पूरी कर वृद्धावस्था में भी युवकों का सा उत्साह, शक्ति और स्फूर्ति दिखाई। आश्चर्य की बात यह है कि इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगी कभी खिलाड़ी नहीं रहे। उन्होंने 40 साल के बाद ही दौड़ना प्रारंभ किया। नित्य दौड़ने में दिलचस्पी लेते हुए अपनी गति बढ़ा ली। उम्र को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि खिलाड़ियों की भी उम्र होती है। उम्र चाहे कितनी भी हो, यदि वह दृढ़ संकल्पी है तो उम्र उसके मार्ग की अवरोधक नहीं बन सकती। सन 1968 से एक 42 किलोमीटर की मैराथन की दौड़ तथा दूसरे साल 25 किलोमीटर की दौड़ का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इन दौड़ों में 70 से 80 वर्ष की आयु के दौड़ाकों ने इतना कमाल दिखाया कि नौजवानों को भी उनसे ईर्ष्या होने लगी। इन प्रतियोगियों को हार जीत की इतनी खुशी या गम नहीं होता जितनी प्रशंसा इस बात से होती है कि उम्र की बाधा को लांघकर दौड़ सकते हैं। ये युवा हृदय दौड़ाक प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। जिन 6 व्यक्तियों ने 25 किलोमीटर की पहली दौड़ में 2 घंटे 34 मिनट लगाए थे, वही समय घटकर 2 साल बाद 2 घंटे 31 मिनट रह गया। सन 1969 की दौड़ प्रतियोगिता में सबसे बुजुर्ग प्रतियोगी 77 वर्ष के थे, जिन्होंने 25 किलोमीटर की दौड़ को 4 घंटे 39 मिनट और 54 सेकंड में पूर्ण की। सन 1970 में इसी दौड़ को 71 वर्षीय दौड़ाक ने 3 घंटे 58 मिनट में पूर्ण कर दिखाया। यहाँ भी हार जीत की अपेक्षा इसी कारण अधिक प्रसन्न होते थे कि उन्होंने 25 किलोमीटर की दौड़ को बिना रुके पूर्ण कर ली। जीतने का प्रश्न जहाँ होता है, पेशेवर खिलाड़ी अपने दीर्घ अनुभव के कारण नौसिखियों को पीछे छोड़ जाते हैं। जापान के प्रसिद्ध ओलंपिक धावक सदानाग ने 31 वर्ष की आयु में रोम की ओलंपिक प्रतियोगिता में 25 किलोमीटर की दौड़ 2 घंटे 35 मिनट 11 सेकंड में पूरी की। 41 वर्ष की अवस्था में इन वृद्ध दौड़ाकों के साथ रहे तो यही दूरी 2 घंटे 23 मिनट 22 सेकंड में पूर्ण की। वृद्धों को प्रोत्साहित करने एवं ऐसी प्रतियोगिताएं रखने में जर्मनी के डॉक्टर वान आकेन का पूर्ण सहयोग है। उनकी मान्यता है कि प्रतिदिन 20 से 30 किलोमीटर दौड़ने में उम्र कोई रुकावट नहीं होती। दौड़ने की गति धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। दौड़ने से मोटापा तो भागता ही है, रुधिर तंत्र के विकार भी नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति मन से बूढ़ा हो जाता है, शरीर से नहीं। जैसा मन वैसा तन।
50 के पार होते होते औसत भारतवासी को बेकार व निरुपयोगी समझने लगता है और 60 से 70 वर्ष के बीच जीने की आशा भी छोड़ देता है। हमारे देशवासियों की इस हीन मनोभूमि को बदलना अति आवश्यक है। यहाँ भी ऐसी ही संस्थाओं की आवश्यकता है जो वृद्धों की महत्ता को स्वीकारें तथा उन्हें प्रोत्साहित कर जीने की कला सिखाएं। इस ओर महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। इसके लिए सामूहिक प्रयास भी सफल हो सकते हैं। शरीर साधना को जो महत्व दिया जाना चाहिए, दुर्भाग्य से हम उतना नहीं देते। वृद्धों की ही बात नहीं, युवकों में भी व्यायाम और खेलों के प्रति उत्साह नहीं है। यही कारण है कि म्यूनिक ओलंपिक में भारत को केवल 1 कांस्य पदक मिला। ग्राम ग्राम में देव मंदिर की तरह विद्या मंदिर, व्यायामशाला की स्थापना कराने के अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसमें वृद्धों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। जापान की जनसंख्या सन 1971 में 10 करोड़ थी, जिसमें 1 करोड़ 10 लाख व्यक्ति ऐसे थे जो 60 से ऊपर हो चुके थे। इन लोगों का स्वास्थ्य तथा जीने की आकांक्षा हमारे देश के वयोवृद्धों से कई गुना बेहतर थी। इसका कारण स्वास्थ्य की ओर समुचित ध्यान देना ही है। 8 अक्टूबर 1972 को जापान में 68 लोगों की ओलंपिक खेल प्रतियोगिता हुई, जिसमें 1000 वृद्ध स्त्री पुरुषों ने भाग लिया, जिनमें 30 की आयु तो 80 वर्ष के ऊपर थी। सबसे वृद्ध खिलाड़ी 87 वर्ष का था। एक अमेरिकी ने भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता का नाम टार्टलिम्पिक था। टार्टल का अभिप्राय कछुए से होता है, जो अपनी मंद गति के साथ साथ दीर्घ आयु के लिए भी प्रसिद्ध होता है। वृद्ध लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा न बरतने लगें और जीवन से निराश न हो जाएं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए टोक्यो कोसेई नेनकिन हॉल नामक संस्था इस प्रतियोगिता का आयोजन करती है। इस प्रतियोगिता को राष्ट्रीय महत्व मिला हुआ है। यहाँ दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है। प्रतियोगी भी उनसे किसी कदर पीछे नहीं रहते। इसमें जापानी खेल तथा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की दौड़ें रखी जाती हैं। 60,03,500 मीटर व 10,000 मीटर की दौड़ के अतिरिक्त चम्मच दौड़ व रिले दौड़ भी होती है। ऐसी लंबी दौड़ों के लिए प्रतियोगियों को नियमित रूप से दौड़ का अभ्यास करना होता है। रिले दौड़ का रंग तब और भी अधिक जमता है जब अपने पितामहों के साथ पौत्र व दौहित्र भी दौड़ने लगते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के पहले प्रतियोगियों की शारीरिक जांच की जाती है। रक्तचाप, श्वास गति व मूत्र परीक्षण के साथ साथ कद, वजन व सीना भी देखा जाता है। जब उन्हें डॉक्टरी सर्टिफिकेट मिल जाता है तभी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। ये प्रतियोगिताएं पुरुषों व महिलाओं की पृथक पृथक स्पर्धाएं होती हैं। इनमें उत्साही स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। प्रतियोगिता में सबसे अधिक उत्साह 10,000 मीटर की मैराथन दौड़ में देखा गया था। इसमें 180 प्रतिस्पर्धियों ने भाग लिया था। सभी प्रकार की दौड़ों में कुल मिलाकर 800 प्रतियोगियों ने भाग लिया। खेल में स्वास्थ्य संवर्धन का लक्ष्य तो होता ही है, साथ ही साथ जीवन की सफलताओं असफलताओं में समभाव रहने के खिलाड़ी भाव का भी उदय होता है। इससे मनुष्य का जीवन के प्रति रस उत्साह टूटने नहीं पाता। इन वृद्धों में भी इस प्रतियोगिता के दौरान युवकों के से जोश व त्वरा के दर्शन होते थे। आयु के अनुसार प्रतिस्पर्धियों को वर्गों में बांट दिया गया था। 75 वर्ष के ऊपर की आयु वाले दौड़ाकों में प्रथम आए श्री काशीवागी, जिन्होंने 51 मिनट
28 सेकंड में यह दौड़ पूरी की। इसी वर्ग की महिला श्रीमती हतातो ने 60 मिनट 30 सेकंड में यह दौड़ पूरी की। शरीर को स्वस्थ रखते हुए भौतिक व आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सतत साधनाशील रहने व जीवन को खिलाड़ी की तरह हार जीत में समभाव रखते हुए जीने की प्रेरणा पाने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं बहुत महत्व की होती हैं। हमारे देश में ऐसे ही व्यायामशालाओं की स्थापना व प्रतियोगिताओं का आयोजन होना चाहिए। हमारे देशवासियों की औसत आयु पिछले दिनों बड़ी अवश्य है, फिर भी यह अन्य देशों के मुकाबले में कम है। उसी अनुपात में दीर्घजीवी भी कम है। 50-60 तक पहुंचते पहुंचते आदमी अपने आप को बूढ़ा, थका, फालतू समझने लगता है। वह जीवन से लगभग निराश ही हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए यह प्रतियोगिता एक आदर्श उपस्थित करती है। बूढ़े हो जाने का अर्थ जीवन से बेजार हो जाना नहीं है। इस अवस्था में भी श्रम तथा व्यायाम द्वारा कार्य क्षमता तथा आरोग्य बनाए रखना कठिन नहीं। अथक परिश्रम और अनवरत श्रम की साधना में जो लोग श्रद्धा पूर्वक लगे रहे, उन पर सिद्धि की देवी ने प्रसन्न होकर अभिष्ट वरदान प्रदान किए हैं। इसकी सत्यता से संसार के इतिहास का पन्ना पन्ना भरा पड़ा है। कोई वृद्ध हो या युवक, श्रमशीलता सबके लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होती है।